students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल solute, a solution which is having only one component which is volatile, that is solvent। तो पिछले लेक्चर में ही जब हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि आइडियल के लिए ये रहा हमारा डायग्राम। फोकस करिए जरा इस पे। ये आइडियल की सिचुएशन, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, इधर ए 1 है तो बी 0 हो गया, इधर बी 1 है तो ए 0 हो गया, ठीक है। और इधर से इधर को जाते हुए mole fraction of A decreases and mole fraction of B increases, ठीक है। तो ये है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। जब ये इधर को लाइन हम जोड़ रहे हैं, ये लाइन नीचे को क्यों जा रही है? क्योंकि इधर को जाते हुए A की मोल फ्रैक्शन कम होती जा रही है। तो दिस इज PA इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, और ये B की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है तो इट विल बी PB इक्वल टू P नॉट B एक्स बी। और ये आपको पता है दिस इज PS इक्वल टू PA प्लस PB। दिस इज राउल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं इधर लिख देती हूं PA इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, दिस इज PB equal to P naught B XB and this is P solution equal to PA plus P। अगर solutions ideal हैं तो ये graphical representation ये होनी चाहिए, लेकिन जब non ideal है तो दोनों ही conditions इससे different होंगी, क्योंकि आप उसमें पढ़कर आए ना कि डेल्टा H not equal to 0, और ये वाली conditions जो PA इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, PB इक्वल टू P नॉट B एक्स बी, उसमें आपने दोनों जगह क्रॉस लगाया कि इसके बराबर नहीं होता। जब बराबर नहीं है तो या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। और वहीं से ये दोनों डायग्राम मैंने कल भी बनाए थे। अब वहीं से हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो एक है सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब हम किस डेविएशन को पॉजिटिव बोलेंगे और किस डेविएशन को नेगेटिव बोलेंगे? देखिए, बेसिकली हमारी कोशिश क्या है? टू फोकस ऑन वेपर प्रेशर। अगर किसी तरीके से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल वेपर प्रेशर लेट इट बी 100, अगर वो 101 भी हो जाता है तो इट इज पॉजिटिव। अगर वो 120 हो जाता है पॉजिटिव, मीन्स प्रीवियस वेपर प्रेशर से अगर वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए। बेसिकली हम किसके साथ डील कर रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ वेपर प्रेशर के ऊपर ही फोकस्ड है, ओके। दूसरी साइड, अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, 100 था 90 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, तो दैट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि नॉर्मल से भी नीचे चला गया, तो दैट इज नेगेटिव डेविएशन। डेविएट कर रहा है, नॉर्मल सिचुएशन से वो डेविएशन शो कर रहा है, आइडियल बिहेवियर से वो डेविएशन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो आपके सामने मैंने दो डायग्राम्स लगाए हैं, ये दोनों ही आइडियल हैं। पहले आइडियल बनाए मैंने, अब आइडियल से पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो आइडियल से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का ज्यादा होगा, तो ये कर्व ऐसे बाहर को आएगा, बी का भी बाहर को जाएगा और सॉल्यूशन का भी बाहर को जाएगा, राइट। तो अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो नॉर्मल कंपोनेंट से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो ये ग्राफ नीचे को आएगा ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए, जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो PA इसके बराबर नहीं है, इससे ज्यादा हो गया, इज ग्रेटर देन P नॉट A एक्स ए, मतलब राउल्स लॉ के आइडियल सिचुएशन, जो आइडियल सॉल्यूशन की सिचुएशन है उससे ज्यादा आया। ये PB है,
PB ग्रेटर देन P नॉट B XB। और ये देखिए जो हमारे पास सॉल्यूशन का है दैट इज PS, इट इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, क्योंकि ये किसके बराबर था, PA प्लस PB के बराबर, लेकिन अब क्या आ गया, उससे ज्यादा है। और इधर PA यहां बराबर है, ये इससे कम आया, लेस देन P नॉट A XA। इधर PB लेस देन P नॉट B XB। और ये रहा सॉल्यूशन, PS लेस देन PA प्लस PB। तो यहां फोकस करिए, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, B का भी ज्यादा है जो मैं डार्क लाइन से शो किया है, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन का भी ज्यादा है। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर A कंपोनेंट का भी कम है, B कंपोनेंट का भी कम है, और सॉल्यूशन का भी कम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, PA इज ग्रेटर देन P नॉट A XA, PB इज ग्रेटर देन P नॉट B XB, एंड PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। इसी तरीके से इधर PA लेस देन आइडियल मतलब P नॉट A XA, PB लेस देन P नॉट B XB, और P सोल्यूशन लेस देन PA प्लस PB। ये मैंने वही चीजें लिखी जो आपका ग्राफ बता रहा है। ठीक है, अब देखिए पहली बात, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात करेगा। मेरे पास कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है। ठीक है, A के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA, B के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB, और जब ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना देते हैं तो इंटरेक्शन आ गई AB। मैं इसको बैलेंस कर देती हूं। अब पॉजिटिव डेविएशन कब शो होगी, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, अगर AB जल्दी टूट जाए। ये दोनों अकेले, आइडियल के अंदर इन तीनों के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम रहती है, लेकिन अब क्या होगा, जब वो रिएक्टेंट हैं तो उनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन बना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हो गई। ठीक है, कंपोनेंट A की थी 20, B की थी 20, लेकिन जब वो AB बना तो इसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रह गई 10। तो अब देखो क्या आंसर आया, ये है 40, बाद में कितनी रह गई 20। तो 40 को तोड़ना आसान है कि 20 को, मतलब इसको तोड़ने के लिए 20 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 20 चाहिए, लेकिन AB को तोड़ने के लिए 10 की जरूरत है, जल्दी टूटेगा ना। तो जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी वेपर बनेगा, जिसके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या है, AB इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB। देखो तभी तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और दूसरी साइड नेगेटिव कब होगा, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बना AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस। मींस इसकी 10 थी लेकिन इसकी 30 है, कि जब वो अकेला AA है तो वेपर ज्यादा बन रहे हैं, अकेला B है तो वेपर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हो गई। कुछ ऐसा हुआ होगा, दोनों कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई, तो वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं। टाइटली हेल्ड करेंगे तो वेपर नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिए जाते हैं और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आती है। व्हाट डज इट मीन, पॉजिटिव क्यों आया? पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि पहले था वो 10, कंपोनेंट A हमने 10 लिया, B हमने 10 लिया, और सॉल्यूशन का कितना बनता था आइडियल में, 10 + 10 = 20। तो नेट चेंज इन वॉल्यूम 0,
लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस वीक हैं, तो ए का वॉल्यूम है 10, बी का वॉल्यूम है 10, और जब ये ए बी बना तो वॉल्यूम हो गया 25। ये जो 5 यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि यहां इनके अंदर बॉन्डिंग थी बिल्कुल क्लोज, टाइट, तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड थे। लेकिन अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वीक, तो मॉलिक्यूल्स जो है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वॉल्यूम नेचुरली वो बढ़ जाएगा, इट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। दूसरी साइड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। दिखती सी बात है, क्योंकि ए बी और ए बी कंपोनेंट, ये सॉल्वेंट सोल्यूट और सॉल्यूशन, ये 10 था, ये 10 था, दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, तो नेट वॉल्यूम जो है इट मे बी 18, 15, 14, 20 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि अब उनमें टाइट बॉन्डिंग हो गई, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर नहीं है, दे आर टाइटली हेल्ड, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव। ओके, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितनी वीक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, एंड दैट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। टाइम एंड अगेन यहां पे वॉल्यूम के ऊपर फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि वेपर्स की बात है, गैशियस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, कि वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक थी। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी मॉलिक्यूल सेटल डाउन रहेगा, जितनी वीक होगी मॉलिक्यूल इजीली वेपर फेज में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, दैट इज पॉजिटिव। कैसे? देखिए, ए बी बी और ए बी, ठीक है, हमें पता है ए बी इंटरेक्शंस वीक कर हैं, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी 10, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेट इट बी 20, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेट इट बी 20, तो कितनी हुई? आपको पता है बॉन्ड एनर्जी को हम सॉल्व करते हैं 20 20 40, और ये कितनी लगी? सिर्फ 20। ठीक है, तो बॉन्ड बनने पर, प्रोडक्ट जब बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए सिर्फ 10, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 20, तो ये जल्दी टूटेगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी है 10, ये जल्दी टूटेगा। तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग है इट विल बी पॉजिटिव। देखो, डेल्टा एच किसके बराबर होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 40 माइनस 20। आपको पता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर सिर्फ बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट ऐसा होता है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अदरवाइज आप जो भी एंथैल्पी के क्वेश्चंस करते हैं, एंथैल्पी के अंदर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, सिर्फ एंट्रोपी के अंदर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहता है, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी जिसमें आप बॉन्ड एनर्जी कंसीडर करते हो उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो गई? पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है और प्रोडक्ट के बनने पर एनर्जी कम निकल रही है, राइट? तो फिर रिएक्शन कौन सी हुई? एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा एनर्जी खा रही है और प्रोडक्ट कम एनर्जी बाहर भेज रहा है। ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड टूटा है। और दूसरी साइड देखें, इसके लिए है डेल्टा एच नेगेटिव। जैसे मैंने उधर आपको बताया ए बी बी, ये बन गया ए बी, दो बनेंगे। ओके, अब इसकी स्ट्रॉन्गर है 10 10 एंड 20 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 10 20 माइनस 40, नेट क्या आया? माइनस 20, क्योंकि इसमें भी क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो गई? नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसका समझ में आ गया होगा। एक तो ये डिफरेंस आया हमारे पास कि पी ए इज ग्रेटर देन आइडियल, पी बी ग्रेटर देन आइडियल कॉम्पोजिशन, सोल्यूशन भी उससे ज्यादा, सेम ये उससे कम रहेगा। फिर हमने इंटरेक्शंस की बात की, फिर हमने डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग की बात की। देन इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर एंड इट इज नेगेटिव है तो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इधर हीट बाहर निकल रही है और यूज हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट बनने पर
बॉन्ड एनर्जी वीक है और इधर हीट जो है वो बाहर जा रही है, दैट इज वाई दैट इज एक्सोथर्मिक और इधर वाली एंडोथर्मिक। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स। अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, दे फॉर्म अ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड एसीटोन। एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, इसमें ऐसा क्या हुआ होगा? देखिए, प्योर इथेनॉल वोलाटाइल, प्योर साइक्लोहेक्सेन वोलाटाइल। ठीक है, होता क्या है, ये रहा इथेनॉल C2H5, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C2H5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C2H5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब आपको पता है साइक्लोहेक्सेन, ये रही साइक्लोहेक्सेन, इट इज नॉन पोलर। अगर ये अकेली है तो इट इज वोलाटाइल। ठीक है, नाउ जब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूंगी तो देखिए साइक्लोहेक्सेन कहां आके एडजस्ट हो रही है, इस प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को साथ होल्ड करके रखने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल जब इसके अंदर एडजस्ट हो गया तो इनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई। अब नेट मिक्सचर क्या बना, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, फिर इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से एक दूसरे के बीच में एडजस्ट हो गए। अब ये भी फ्री और ये भी फ्री, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि इसने पहले एग्जिस्ट हो रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, प्री एग्जिस्टिंग बॉन्डिंग तोड़ दी। तो जो नेट बनी वो क्या है, वीक, क्योंकि ये पोलर है और ये है नॉन पोलर, इनके अंदर बॉन्डिंग का चांस ही नहीं है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का जो प्रिंसिपल है वो यहां पे फॉलो नहीं हो रहा। चलिए इधर देखें एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं, ये रहा क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और यहां पे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन्स लगे हैं। ठीक है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन्स लगे और इधर लगा है हाइड्रोजन। मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां से भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच चुके हैं, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव। और इधर है मेरे पास एसीटोन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। इट विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड इट विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव, और इट विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आमने सामने आ गए और इनके बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये अलग था, ये अलग था, ये कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी। अब जब ये दोनों जुड़ गए तो ये बन गया ए बी। ए की अपने अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी की अपने मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है क्लोरोफॉर्म भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, रुमाल पे रखते हैं, सूंघते हैं, खत्म, उसकी जो भी इवेपोरेशन है एकदम से हो जाती है। एसीटोन मैंने आपको बताया था नेल पेंट रिमूवर होता है, ये भी एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनका जो सोल्यूशन है दैट विल बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इन दोनों की ही वॉलेटिलिटी, द टेंडेंसी टू एस्केप एज अ वेपर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से कम हो गई, बॉन्डिंग बन गई। अब ना ये बाहर जा रहा है ना ये बाहर जा रहा है, तो हमने क्या बोला, क्या बन गया ये, इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। किससे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और आइडियल बिहेवियर किसका था, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड द अनदर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ये डेविएशन किससे है,
आइडियल बिहेवियर से। अगर आइडियल होता तो डॉटेड लाइन होती, लेकिन अब क्योंकि ये रियल है, डेविएशन शो कर रहा है, तो इट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इट विल बी आइदर लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। यहां फोकस करिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? आपने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। अब उसकी मिक्सचर की एक टाइप बनती है, दैट इज एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए, फिर उनको बॉईल करना शुरू किया। बॉइलिंग करते करते एक ऐसी स्टेज आ गई कि अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वो दोनों कंपोनेंट इकट्ठे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। मींस उनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। मेरे पास है इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, शुरू में दोनों ही 100 ml ले लिए। ठीक है, 100 ml लेने का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 46 इसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 18 इसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, दोनों को हमने एक कंटेनर में डाला और इसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे, इसमें से कुछ वाटर के वेपर निकल रहे हैं और कुछ इथेनॉल के वेपर्स निकल रहे हैं। वाटर के अलग निकल रहे हैं, इथेनॉल के अलग निकल रहे हैं। करते करते एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब आपको पता है वाटर से इथेनॉल ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो ये वेपर जल्दी बाहर चले जाएंगे। मींस ये 100 ml की जगह पे हो सकता है 30 ml रह जाए, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर गए हैं तो ये हार्डली हो सकता है 50 ml रह जाए। अब यहां पे टोटल सोल्यूशन कितना था 200, अब कितना रह गया 80 ml। ठीक है, अब ये 80 ml सोल्यूशन, अभी मैं जब एग्जांपल दूंगी मोल फ्रैक्शन के कंटेंट में, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये चीज आ गई, अब एक ऐसा मिक्सचर बन गया, पहले दोनों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे, एक ऐसा मिक्सचर बन गया कि पहले सिर्फ ऐसा था, इथेनॉल अलग था और H2O अलग था, लेकिन अब क्या हुआ, HOH और अगला मॉलिक्यूल किसका आ गया OHC2H5। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, इन दोनों में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप कितना भी उसको हीट करते जाएं, ये बॉन्डिंग आपस से नहीं टूटेगी, दे विल एक्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। जरा इधर फोकस कीजिए, ये कैसे एक्ट करेंगे, एज इफ दे आर अ सिंगल मॉलिक्यूल। क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा कॉम्पोजिशन थी ना तो वो अलग अलग बाहर जा रहे थे, लेकिन जब मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि 30-50 का रेशो आया तो ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। पहले यहां पे H था, अब एक H की हटाई और यहां पे इथेनॉल और वाटर दोनों ने इकट्ठे बाहर जाना शुरू कर दिया, और उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो मिक्सचर बना, दैट मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का ही मतलब ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग। अब टेम्परेचर आपको पता है, एक बार जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग इसलिए कि आप चाहे जितना मर्जी उसको बॉइल करते रहिए, उनकी कंपोजिशन में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, हमारी जितनी भी डिस्टिलरीज हैं वहां पे जैसे कोई भी इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री है, लेट इट बी ऑफ डिप्लोमेट, एरिस्टोक्रेट, रम है, विस्की है, तो रम और विस्की की जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये कंपोजिशन भी क्या है, इट्स अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो पीने वाला अल्कोहल है दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वो कंपोजिशन हर कंपनी की, जो ब्रांड है, विस्की है, ब्रांड अलग हो सकता है लेकिन बेवरेज की जो टाइप है विस्की दैट रिमेन्स सेम, राइट। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के हैं, ऊपर फोकस कीजिए।
टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब देखें, मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा हटाने लगी हूं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। द सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन का प्रोडक्ट है, सॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, आपस में सॉल्यूशन बनेगा तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। तो ये जो कर्व है सॉल्यूशन का, इसमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको आई थिंक यहां नजर आ रहा होगा। ये कर्व की सबसे ऊंची हाइट है। ओके, अब मैं इस कर्व को यहां नीचे जोड़ने लगी मोल फ्रैक्शन के साथ, यहां पे। तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स ए की भी कोई कंपोजिशन होगी और एक्स बी की भी कोई कंपोजिशन होगी। तो इन द सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑन कर्व ऑफ वेपर प्रेशर गिवन बाय सॉल्यूशन which is having maximum vapor pressure. अब मोल फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन है, दैट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग क्यों है? क्योंकि ये इसके ऊपर यहां मैं बना रही हूं, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। जैसे ही ये पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर के साथ वेपर प्रेशर है ना, अलग अलग वैल्यू है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू यहां पे आ गई 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके और इसके बीच में देखो कितना सा गैप है, कम है। तो हमें बहुत कम हीट करना पड़ेगा और इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इट हैज टू बी हीटेड टू द मिनिमम, बहुत कम इसको हीट करना पड़ेगा और इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, अब इधर देखें, इन द सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस देयर इज अ पॉइंट इन द कर्व ऑफ वेपर प्रेशर शोन बाय सॉल्यूशन वेयर वेपर प्रेशर इज द लोएस्ट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे बिल्कुल लोएस्ट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन आएगी, एक्स ए की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स बी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो दिस कंपोजिशन इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जरा डायग्राम में देखिए, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर की, मैंने आइडियल से इसको बराबर रखा है। ये वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर और देखो इसके और इसके बीच में गैप कितना ज्यादा है। तो इसको यहां तक पहुंचाने के लिए इट हैज टू बी हीटेड टू द मैक्सिमम, तब जाके ये बॉइल करेगा। ठीक है, इस केस के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये सॉल्यूशन बन गया और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कम है ना, प्योर का कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तभी उसको कम हीट करना पड़ा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज लेस। और इधर देखो, सॉल्यूशन का नीचे आ गया और ये वाला वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज मोर। प्योर का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम हो गया। अब इस सॉल्यूशन को क्योंकि इसका वेपर प्योर का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू मेक इट टू रीच 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एग्जाम्पल साथ में कोड करते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Now let us explain minimum boiling azeotrope with an example. Okay, हमने मिक्सचर लिया इथेनॉल और वाटर का, और आपको पता है इथेनॉल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 351.5 और वाटर का होता है 373 केल्विन। तो जो इनका मिक्सचर बना, मिक्सचर कौन सा बना? एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन। और ये देखिए, ये इससे भी कम है और इससे भी कम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये वाला मिक्सचर इससे भी कम टेम्परेचर लेगा और दूसरे कंपोनेंट से भी कम टेम्परेचर लेगा। दैट इज व्हाई इट इज मिनिमम बॉइलिंग। क्यों कम लेगा, डायग्राम दिखाइए। कम इसलिए लेगा क्योंकि इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर ए और बी से कहीं ज्यादा है, दोनों कंपोनेंट से कहीं ज्यादा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन आई वो मोल फ्रैक्शन देखिए, वाटर है उसमें 0.056 और इथेनॉल है उसमें 0.944। अब देख लीजिए यहां पे जब हम इधर से इधर को जा रहे हैं वाटर की कंपोजिशन कम होती जा रही है और बी की कंपोजिशन बढ़ती जा रही है। मींस इथेनॉल ज्यादा है, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन 0.944 और वाटर रह जाता है 0.056। तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब उस मिक्सचर का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जब ये बन जाएगी, इथेनॉल और वाटर को हमने मिक्स किया, जब कंपोजिशन ये बन गई तो वो सॉल्यूशन 351 केल्विन पे दोनों मॉलिक्यूल साथ लेके इवेपोरेट होगा और ये टेम्परेचर दोनों ही प्योर कंपोनेंट से कम है। ठीक है, अब दूसरी साइड देखें, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 और हाइड्रोजन क्लोराइड का 188 केल्विन। तो जैसा नाम बता रहा मैक्सिमम बॉइलिंग, जो हमारे पास इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा। मींस मैक्सिमम बॉइलिंग, इट इज हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर एज कंपेयर टू दीज टू बेसिक कंपोनेंट्स। ये ए ये बी दोनों को मिक्स किया तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। और इनकी कंपोजिशन क्या है, वाटर ज्यादा है 0.889 और HCl क्या है, कम। फोकस कीजिए ऊपर, हमने ए कंपोनेंट वाटर लिया हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है। तो देखो जैसे हम इधर से इधर को जाते हैं तो ए की कंपोजिशन कम होनी शुरू होती है और बी की बढ़नी शुरू होती है। तो ये वैल्यू इट विल बी नियर टू 1 और बी वाली जो होगी इट विल बी नियर टू 0। तो आप देख लीजिए जो बी कंपोनेंट है उसकी आ रही है 0.111 और वाटर की कितनी आ रही है 0.889। तो सॉल्वेंट की कंपोजिशन मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर ज्यादा रहती है और सॉल्वेंट की कंपोजिशन मिनिमम बॉइलिंग के अंदर कम रहती है। तो अब आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जिसमें मिनिमम बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब कि जो नेट मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम है, ये इन दोनों से पहले बॉइल कर जाएगा। और दूसरी तरफ मैक्सिमम बॉइलिंग, जो हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। मींस जो मिक्सचर रिजल्टेड मिक्सचर बना है इट हैज टू बी हीटेड टू द मैक्सिमम, उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा सो एज टू मेक इट टू बॉइल। तो ये रहा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। लेकिन रहता क्या है, जो वेपर प्रेशर का पीक पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली कंपोजिशन जो है दैट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम क्योंकि यहां वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम बॉइलिंग ये उनमें होगा जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो जिसमें लोएस्ट वेपर प्रेशर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन होगी उस कंपोजिशन के दोनों कंपोनेंट जब आपस में जुड़ेंगे दे विल बी फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये थे एजियोट्रॉप्स एंड देयर टाइप्स। नाउ वी आर डन विद Raoult's law, volatile and non-volatile liquids, ideal and non-ideal solutions, types of non-ideal solutions, and azeotropic mixtures and their types. And our upcoming topic will be colligative properties. So stay tuned.